लखीमपुर खीरी मामले में इंसाफ दिलाने के लिए सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया है। यह आयोग अपनी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर देगा और इस बीच योगी सरकार की तरफ से लखीमपुर कांड में जिन 8 लोगों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को 45 लाख रुपए की मदद का चेक सौंप दिया गया है। लखीमपुर खीरी में 8 लोगों की जान लेने वाली हिंसा और उस हिंसा पर हो रही सियासत के बीच उत्तर प्रदेश सरकार पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए तेजी से काम करती दिख रही है। योगी सरकार ने वादे के मुताबिक लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए आयोग का गठन कर दिया। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच के लिए 1 सदस्य वाले आयोग का गठन किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप कुमार श्रीवास्तव आयोग के अध्यक्ष होंगे। इस जांच आयोग का मुख्यालय लखीमपुर में ही होगा। आयोग 2 महीने के अंदर अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट देगा। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। न्यायिक जांच आयोग का गठन कर लिया गया है और वो भी अपना कार्य शीघ्र प्रारंभ कर देंगे। सरकार और प्रशासन की कोशिश हर हाल में पीड़ितों को इंसाफ दिलाना है। इसलिए प्रशासन ने मौके पर मौजूद लोगों से घटना से जुड़े सबूत जांच एजेंसी या आयोग को देने की अपील की है। लखीमपुर खीरी मामले की जांच SIT भी कर रही है। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच पहले ही कर ली गई थी। अब मौका वारदात की एडवांस फॉरेंसिक जांच भी हो रही है। FIR में जिन लोगों के नाम हैं, उनमें से कई के बयान दर्ज हो चुके हैं और कुछ के बयान दर्ज करने की तैयारी हो रही है। फोरेंसिक जांच घटनास्थल की हो चुकी है। आगे एडवांस फोरेंसिक एग्जामिनेशन हो रहा है और जल्दी ही उसकी रिपोर्ट भी आ जाएगी। लखीमपुर का मामला बेहद संवेदनशील है और प्रशासन और सरकार इस बात को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि लगातार इसका सियासी फायदा उठाने की होड़ मची हुई है। ऐसे में जांच में पारदर्शिता लाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए उचित कदम प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे हैं। चूंकि इस घटना में सिख किसानों की भी जान गई, इसलिए यूपी अल्पसंख्यक आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल आज लखीमपुर पहुंचा। आयोग के सदस्यों ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और इस मुद्दे को सियासी रंग देने को लेकर दुख भी जताया। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जो सिख समाज के रहनुमा बन के यहाँ राजनीति करने आ रहे हैं कि सन 84 में जब सिखों को टायर डालकर जिंदा जलाया जा रहा था, हमारे 37 गुरुद्वारे एक साथ अमृतसर साहिब के आसपास के 37 गुरुद्वारों में एक साथ हमला किया गया था। जो हमारा गुरूर, हमारा सिरमौर संस्था थी अकाल तख्त साहब, उस पर टैंक लगा के जब डिमोलिश कर रहे थे, जब हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ बेअदबी कर रहे थे, तब कांग्रेस कहाँ थी? इस बीच इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से 1 दिन बाद विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट जमा करने को कहा, जिसमें मरने वालों की जानकारी, FIR की जानकारी, अब तक हुई गिरफ्तारियां और जांच आयोग से संबंधित ब्यौरा। कोर्ट ने सरकार को यह आदेश भी दिया कि मारे गए किसान लवप्रीत सिंह की मां को अस्पताल में भर्ती कराकर उनका इलाज कराए, क्योंकि बेटे की मौत के बाद से उनकी सेहत बहुत खराब है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने गलतफहमी को भी दूर कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2 वकीलों ने कोर्ट को लखीमपुर मामले के लिए लिखा तो उस मामले को जनहित याचिका के तहत रजिस्टर करने को कहा गया था, लेकिन गलतफहमी में इसे स्वतः संज्ञान के तहत रजिस्टर कर लिया गया। जांच और सुप्रीम कोर्ट की हलचल के अलावा सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों को मरहम लगाने का काम भी जारी है। बहराइच के जिलाधिकारी खुद मारे गए किसान गुरविंदर सिंह के पिता से मिले और 45 लाख रुपए की मदद का चेक सौंपा। बताया गया कि योगी सरकार ने हिंसा के शिकार सभी 8 लोगों तक ये मदद पहुंचाई है। सरकार ने इस मामले में अब तक जो कुछ किया, कल सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में भी उसका ब्यौरा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी हिंसा पर राजनीति जोरों पर है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बाद समाजवादी पार्टी और BSP के कई नेता काफिले के साथ लखीमपुर के लिए निकल पड़े। पार्टी के अंदरूनी घमासान में बैकफुट पर नजर आने वाले नवजोत सिंह सिद्धू भी लखीमपुर मामले में सक्रिय हो गए। पंजाब के मोहाली एयरपोर्ट चौक पर नेताओं, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं का जमावड़ा और इस हुजूम में शामिल होने के बाद लखीमपुर खीरी रवाना होने से पहले मुस्कुराते नवजोत सिंह सिद्धू। पीड़ित परिवारों के दर्द में शरीक होने की ये ईमानदार कोशिश है या फिर सियासी सफर? इन तस्वीरों से आप खुद ही तय कर सकते हैं। सफर से पहले मीडिया के कैमरे चमके तो सिद्धू ने नारे भी लगाए और नारे खत्म होने के बाद अपने ही अंदाज में उनका धमकी भरा पैगाम भी आ गया। अगर कल तक अरेस्ट नहीं हुई या इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की उन्होंने, तो मैं कल भूख हड़ताल पे बैठूंगा। जहां तक जाना होगा, जहां भी होगा,
मैं ये करूंगा। हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग के बाद सिद्धू का काफिला लखीमपुर खीरी के लिए रवाना तो हो गया, लेकिन जिन किसान मोर्चा के झंडे को वो सिर पर लगाते कई बार दिखे थे, उन्हीं संगठनों में से एक किसान संगठन राजपुरा टोल प्लाजा पर उनका इंतजार करते दिखे। जैसे ही सिद्धू का काफिला उनके करीब आया, काले झंडे लहराने लगे और सिद्धू के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਗਾਫਲੇ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। लखीमपुर में हालात बेकाबू न हो इसलिए प्रशासन ने धारा 144 लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद हजारों के हुजूम और गाड़ियों के काफिले के साथ सिद्धू सहारनपुर बॉर्डर पहुंच गए और जब प्रशासन ने उन्हें सिर्फ 5 लोगों के साथ आगे जाने को कहा तो उनके समर्थकों ने बैरिकेडिंग ही हटा डाली। सिद्धू काफिले के साथ ही आगे जाने की जिद पर अड़ गए। एक तरफ लखीमपुर हिंसा मामले में सियासत जारी है तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। बताया गया कि इस केस में मौकाए वारदात से जले हुए कारतूस मिले हैं, जिन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। इस केस में 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लखीमपुर खीरी की घटना के बाद सरकार और प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन सियासत भी उसी रफ्तार से चल रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों के कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए कई सियासी दल इसमें अपने हिस्से का फायदा देख रहे हैं। कई सियासी दलों ने तो लखीमपुर खीरी को पर्यटन स्थल बना दिया है। तभी तो पंजाब से सिद्धू का काफिला लखीमपुर की ओर बढ़ रहा था तो लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश वहां पहुंच चुके थे। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद अखिलेश ने मीडिया से बात की। जो परिवार आज मिला है मुझसे, सब न्याय चाहते हैं और हम सब लोग या सभी पॉलिटिकल पार्टी इसलिए चल कर के आ रही हैं जो गरीब की आवाज उठाए, किसान की आवाज उठाए और अगर उसके साथ ऐसी घटना हो जाए तो उसे न्याय मिलना जरूरी है। अखिलेश से पहले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी पीड़ित परिवारों से मिले थे। दोनों पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाते दिखे और इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के नेताओं का अमला भी था, जिसमें पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी नजर आए। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिसने नहीं भाई रुक जाइए, तो सब लोग जानते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई परिवार की मदद करने के लिए यहाँ परिवारों ने एक ही चीज कही है। हाँ। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए। न्याय उनको मिल रहा है और मिलेगा। सरकार उसकी पूरी तरीके से जांच करा रही है। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और पीड़ित पक्ष को निश्चित तरीके से हमारी सरकार न्याय देगी। पीड़ित परिवार नेताओं से इस मामले में राजनीति नहीं करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन पीड़ितों से हमदर्दी जताने के नाम पर लखीमपुर में नेताओं का तांता लगा है। एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं पर सियासत शुरू होती है तो माहौल के और बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है। लोगों के हुजूम के साथ लखीमपुर जाते वक्त प्रशासन ने कांग्रेस नेता सिद्धू को सहारनपुर में हिरासत में ले लिया। सिद्धू का भीड़ के साथ लखीमपुर जाने की जिद के पीछे क्या मकसद है, ये समझना मुश्किल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर में 35 जिलों को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी और इसके लिए प्रधानमंत्री उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे थे। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट पीएम केयर फंड से दी गई राशि से बनाए गए हैं। सत्ता में अपने 2 दशक पूरे करने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। ऋषिकेश के एम्स में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 35 ऑक्सीजन प्लांट का तोहफा दिया। हिमालय की इस पवित्र धरती को प्रणाम करना, इससे बड़ा जीवन में कौन सा धन्य भाव हो सकता है। साथियों, सामान्य दिनों में भारत में एक दिन में 900 मैट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता था। डिमांड बढ़ते ही भारत ने मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाया।
ये दुनिया के किसी भी देश के लिए अकल्पनीय लक्ष्य था, लेकिन भारत ने इसे हासिल करके दिखाया। कोरोना की दूसरी लहर में देश को ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझना पड़ा था। इसके लिए दूसरे देशों से मदद भी मांगनी पड़ी थी, लेकिन विकास की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा देश अब ऑक्सीजन के मामले में भी आत्मनिर्भर हो गया है। देश को 35 नए ऑक्सीजन प्लांट मिलने के बाद अब देश के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो गए हैं। देश भर में अब तक कुल 1224 ऑक्सीजन प्लांट के लिए पीएम केयर्स फंड से पैसे दिए गए हैं। इनमें 1100 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट को शुरू करने की कवायद अब तेज कर दी है। ऐसे में इसके लिए जो समय और मौका चुना गया उसे काफ़ी अहम माना जा रहा है। मौका था नरेंद्र मोदी के सत्ता में 20 साल पूरा होने का, जबकि जगह थी देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और 2 महीने पहले ही बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदलकर पुष्कर सिंह धामी को सत्ता की कमान सौंपी थी। ऐसे में इस पूरे प्रकरण को चुनावी फायदे के तौर पर देखा जा रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार की कोशिशों का जिक्र किया, तो वहीं राज्य को देश की सुरक्षा में सबसे अहम बताया। वीरान पड़े गांव फिर से आबाद होने लगे हैं। कोरोना काल में मेरी यहाँ के अनेक युवाओं से, किसानों से कई बार बातचीत हुई है, जब वो बताते हैं कि उनके घर सड़क पहुंच चुकी है। ये हमारी ही सरकार है जिसने 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करके अपनी फौजी भाइयों की 40 साल पुरानी मांग पूरी की। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने से पहले उत्तराखंड के सिर्फ 1,30,000 घरों में ही नल से जल पहुंचता था। 1,30,000 घरों में। आज उत्तराखंड के 7,10,000 से ज्यादा घरों में नल से जल पहुंचने लगा है। पीएम मोदी ने ऋषिकेश में एम्स के ऑक्सीजन प्लांट का जायजा भी लिया और वैक्सीनेशन अभियान का जिक्र करते हुए जल्द ही 100 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन पूरा होने की उम्मीद जताई। देशवासियों की सेहत की राह में ऑक्सीजन प्लांट की सौगात काफी अहमियत रखती है। कोरोना की दूसरी लहर में जो हालात पैदा हुए थे वो दोबारा ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। कोरोना को हराने के लिए पीएम केयर फंड्स का इस्तेमाल कर पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। प्लांट्स का उद्घाटन पूरे देश में प्रधानमंत्री के हाथों आज हुआ, लेकिन केंद्र सरकार के फंड से तैयार योजनाओं का श्रेय लेने की होड़ में दिल्ली और झारखंड सरकारों ने एक दिन पहले ही राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया। याद रखिए, ये वो पार्टियां हैं, ये वो पार्टियों की सरकारें हैं जो इसी पीएम केयर्स फंड को कोसते नहीं थकती थी। पीएम केयर्स द्वारा स्वीकृत 1150 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट काम करना शुरू कर चुके हैं। अब देश का हर जिला पीएम केयर्स के तहत बने हुए ऑक्सीजन प्लांट से कवर हो गया। प्रधानमंत्री ने जब पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की तो उनके विरोधियों ने इसकी बहुत आलोचना की। कहा गया कि जब पहले से राष्ट्रीय राहत कोष है तो इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन आलोचनाओं को दरकिनार कर कोरोना महामारी से लड़ने के लिए देश के अस्पतालों में पीएम केयर्स फंड के जरिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए। पहले जो नेता और राज्य सरकारें इस फंड का विरोध कर रहे थे, अब इसी फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट का श्रेय लेने की होड़ में लग गए हैं। देश भर में पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए। दिल्ली में भी 14 प्लांट पीएम केयर्स फंड से बने। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री के हाथों सभी प्लांट का उद्घाटन होना था। 7 अक्टूबर को देश भर में उद्घाटन का कार्यक्रम तय किया गया।
लेकिन 6 अक्टूबर को ही दिल्ली सरकार ने सभी ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया। दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन प्लांट के बारे में विज्ञापन भी दिया, जिसमें केंद्र को श्रेय नहीं दिया गया। मतलब जिस पीएम केयर्स फंड को मोदी विरोधी कोस रहे थे, उससे तैयार किए गए प्लांट जनता को समर्पित करने की बारी आई तो देश के प्रधान सेवक को ही भूल गए। बीजेपी नेता कुलजीत चहल ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि अब दिल्ली देखेगी अरविंद केजरीवाल के एक और झूठ का पर्दाफाश। पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर हेडगेवार अस्पताल का ये वीडियो बताया गया, इसलिए बीजेपी नेता दिल्ली सरकार पर बरस रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक अखबार में बड़ा लंबा चौड़ा करोड़ रुपए का ऐड देकर दिल्ली की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करी कि पीएचसी ऑक्सीजन प्लांट उनके द्वारा लगाए गए। मैं ध्यान में डालना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर फंड के द्वारा वो ऑक्सीजन प्लांट हमें दिए गए हैं, जो इस लिस्ट में भी दिल्ली सरकार की साफ इंगित होता है। दिल्ली की तरह ही झारखंड में हेमंत सोरेन ने भी तय तारीख से एक दिन पहले ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन कर दिया। पीएम केयर्स फंड से झारखंड के 19 जिलों में 27 ऑक्सीजन प्लांट बने। 7 अक्टूबर को पीएम का प्लांट उद्घाटन कार्यक्रम तय था, लेकिन दिल्ली सरकार की तरह ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 6 अक्टूबर को ही उद्घाटन कर दिया। हेमंत सरकार के इस काम से बीजेपी इस कदर नाराज है कि पार्टी के सभी सांसदों और विधायकों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया। झारखंड राज्य को थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कल इस योजना का उद्घाटन करने वाले हैं और उससे एक दिन पहले आनन फानन में जिस प्रकार से पूरे राज्य में विभिन्न जगहों में जिस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, आज झारखंड की जनता अपने आप को शर्मसार महसूस कर रही है। पीएम केयर्स फंड पर सवाल तो बहुत उठाए गए, लेकिन जब उस फंड को जनगण की सेवा में समर्पित किया गया तो दिल्ली और झारखंड की राज्य सरकारें मोदी की योजना पर अपनी मोहर मारने में जुट गईं। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत से पहले प्रदूषण के मामले पर सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पंजाब में पराली जलाए जाने और पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। देश की राजधानी में धूल पर काबू पाने के लिए आज से एंटी डस्ट कैंपेन की शुरुआत की गई। दिल्ली में प्रदूषण शुरू होने से पहले ही केजरीवाल सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदूषण बढ़ने से पहले ही उसकी रोकथाम के लिए आज से एंटी डस्ट मुहिम की शुरुआत कर दी गई। यह अभियान 29 अक्टूबर तक चलेगा। इस मुहिम में निर्माण कंपनियों को कंस्ट्रक्शन साइट पर खास नियमों का पालन करना होगा। सरकारी दिशा निर्देशों के मुताबिक कंस्ट्रक्शन साइट पर चारों तरफ टीन की ऊंची दीवार खड़ी करनी होगी। 20,000 वर्ग मीटर से ज्यादा के इलाके में निर्माण होने पर एंटी स्मोक गन लगाना होगा। यही नहीं, निर्माण या ध्वस्तीकरण के काम में त्रिपाल या नेट लगाना जरूरी कर दिया गया है। इसके अलावा खुले में पत्थर काटने पर भी रोक लगा दी गई है। 7 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन सघनता के साथ पूरे दिल्ली के अंदर चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने एंटी डस्ट कैंपेन की निगरानी के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की 17 और ग्रीन मार्शल की 14 टीमों समेत कुल 31 टीमों का गठन किया है। ये टीमें मोबाइल वैन से सभी इलाकों की निगरानी करेंगी, जबकि सभी जिलों में ग्रीन मार्शल की एक टीम तैनात कर दी गई। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए पिछले साल एंटी डस्ट कैंपेन सरकार के द्वारा चलाया गया था, जिसके बेहतर परिणाम मिले तो सरकार ने इस साल इसे समय रहते ही शुरू कर दिया है। पिछली बार से भी ये कैंपेन बेहतर चले, इसके लिए सरकार ने फैसला लिया है। इसके लिए सरकार की टीमें जमीनी स्तर पर काम करेंगी और ग्रीन मार्शल्स की टीमों को इसके लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। धूल को रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर विशेष नजर रखी जाएगी और जो नियम तोड़ेंगे उन पर भी सख्ती करने की तैयारी की जा रही है। 29 तारीख तक जिस तरह से अभी तक काम चल रहा था उसी आधार पे हमारा एंटी डस्ट कैंपेन चलेगा। ग्राउंड पे हमारी टीमें उतर गई हैं आज से और वो चेक करेंगी और अगर वो नहीं पाया जाता है तो फिर उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी समेत किसी भी जगह पर नियमों को तोड़ा जाता है तो इस पर शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा। 2 दिन में अगर जवाब नहीं दिया गया तो नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बावजूद शिकायत दूर नहीं हुई तो काम को बंद करवाया जाएगा। और अब देखिए देश और दुनिया का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन। सोबत की एक बात किशोर अजवाणी के साथ।